नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमारे घर में दुख किस बात का है। कबीर का एक दोहा है, कबीर हाय गरीब की, कबीर हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुआ ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। तो आजकल हम देखते हैं कई लोग तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं, कहीं लोग दोरा धागा बनाने वाले के पास जाते हैं, कहीं लोग भोपा के पास जाते हैं, कहीं लोग मन्नत बांधते हैं, कहीं लोग गेहूं के दाना नाख कर देखते हैं। इसका कारण क्या है? कोई न कोई कहते हैं हमारे परिवार में सुख शांति नहीं है, हमारा बिजनेस में बरकत नहीं है, हमारा धंधा में बरकत नहीं है, हम मेहनत करते भी सुखी नहीं हैं, हमारा घर में बीमारी रहती है, ये रहता है, ते रहता है। तो वैसे ही लोग मंदिर भटक रहे हैं, भोपाओं के पास भटक रहे हैं, महादेव मंदिर के पास भटक रहे हैं। तो एक बात समझ लो, तुम जैसे देते हो वैसा ही आपको मिलता है। हमारे पास संपत्ति का अहंकार है, पद का अहंकार है, प्रतिष्ठा का अहंकार है, हमारा जुथ का अहंकार है। तो यह अहंकार ही हमें उल्टा कर्म करवाते हैं। ठीक है, एक गरीब तुम्हारे पास मजदूरी करता है, तुम्हारे पास नौकरी करता है, या कोई मजबूरी वाला तुम्हारे पास आता है और यह गरीब की एक छोटी भूल हो गई, क्योंकि अमीरों की मोटी भूल हो सकती है मगर गरीबों की मोटी भूल नहीं हो सकती है। इसका कारण है कि अमीरों हुल्लड़ तूफान कत्ले आम भी करवा सकता है, मगर गरीब की इतनी बड़ी भूल नहीं हो सकती है। गरीब न तूफान करवाता है, न हुल्लड़ करवाता है, न कत्ले आम करवाता है। गरीब न दंड दे सकता है, गरीब न अपमान कर सकता है, गरीब न हुक्म चला सकता है। मगर जैसे बड़े जीव छोटे जीव को खाता है, वह तो समझो प्राकृतिक है, मगर बड़े लोग अहंकार के पावर में छोटे लोगों का अपमान कर देता है, गाली गलौज कर देता है, समय आने पर मारपीट कर देते हैं, इसकी मजबूरी का लाभ लेते हैं, मजदूरी करवाते हैं और इनका कोई बड़ा दोष न होता है, फिर भी हम इसको गाली गलौज बेइज्जत अपमानित कर देते हैं और इसकी मजदूरी का पैसा भी कहीं लोग तो नहीं देते हैं। तो किसी भी प्रकार
गरीब की नाभि जलेगी, इसका अंतकरण में एक कंपन होगा, क्योंकि वह तुम्हारा सामना करने के समर्थ तो है ही नहीं। तो नाभि जलते ही एक आह निकलती है। जैसे आपने सुना होगा कि ऋषि मुनियों किसी की भी गलती हो जाती थी, कोई व्यक्ति ऋषि मुनि के सामने गलत काम करते थे तो श्राप देते थे। यह श्राप के शब्द भी नाभि में से उपड़ते थे, और हमारा केंद्र है नाभि। तो सामने वाले गरीब, संत, साधु, भक्त यह लोग की तुलना गरीब में होती है, और उनकी नाभि में से जो आह का गर्म शब्द निकलते हैं, वही शब्द तुम्हारा अंतकरण में तुम्हारी नाभि से टकराता है, तो वह शब्द का स्पंदन करते हैं, और तुम्हारी नाभि का स्पंदन तुम्हारे घर में स्पंदन करता है, तुम्हारा रोजगार में स्पंदन करता है, व्यापार में स्पंदन करता है, तुम्हारी संपत्ति को स्पंदन करता है, परिवार के लोगों का मगज पर, मानसिक असर पर स्पंदन करता है। तो तुम्हारे घर में दुख का एहसास होता है, और प्रकृति का भी नियम है, तुम जैसे देंगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। क्योंकि गरीब की हाय में इतनी ताकत है कि जब ढोर यानी जानवर मर जाते हैं, तब वही जानवर की खाल लोहे से चमार इसका चर्म निकालता है, और फिर वही चर्म जब धमन बनती है, और वही धमन की आह से चर्म को काटने वाला लोहा भी भस्म हो जाता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।